यूपीएससी सिविल सेवा 2024 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है और इसमें प्रयागराज की रहने वाली शक्ति दुबे ने ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ पहला स्थान हासिल किया है और इस वक्त शक्ति दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। शक्ति, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जब रिजल्ट आपने देखा तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था आपका और आपके परिवार वालों का? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। रिज़ल्ट आया था तो मैंने पहले पीडीएफ जब डाउनलोड की और मैंने अपना नाम सर्च करना शुरू ही किया था कि सबसे पहले मुझे मेरा नाम दिखा। एंड उसके बाद कुछ समय तक ऑब्वियसली विश्वास तो नहीं होता है कि रैंक 1 है, बट घर पे कॉल किया और सब बहुत ही खुश हैं। तो येस, इट वाज रियली अ नाइस एक्सपीरियंस। शक्ति, ये कितने सालों की मेहनत के बाद ये सफलता हासिल हुई है और तैयारी के बारे में भी थोड़ा अपनी बताएं कि कैसे आपने तैयारी की थी? ये मेरा 5th अटैम्प्ट था और ये 5th अटैम्प्ट में मैंने फाइनली रैंक हासिल की है। इसके पहले मैंने पहले 3 अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था। चौथे अटैम्प्ट में भी मैं इंटरव्यू तक गई थी, बट लास्ट ईयर मैं कट ऑफ से 12 नंबर कम थी, जिस वजह से मैं लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। तो इतने सालों की जो गलतियाँ थी उसके बेसिस पे मैंने अपनी प्रिपरेशन जारी रखी। जो भी गलतियाँ की and I worked upon that. I think that helped me कि 5th attempt में finally I could clear this exam with a good rank. बिल्कुल, अपनी तैयारियों के बारे में भी बताएं शक्ति, क्योंकि इतना लंबा वक्त जब आप तैयारी कर रहे होते हैं और बार बार जब असफलता हाथ लगती है तो आसान नहीं होता उस हौसले को बनाए रखना। शक्ति, आप सुन पा रही हैं हमें? तो हम यहाँ पर शक्ति से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बेहतरीन यहाँ पर रैंक उन्होंने हासिल की है, ऑल इंडिया रैंक 1, और एक ऐसी सफलता जो उनके पूरे परिवार के लोग, पूरे प्रयागराज के लिए और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़े गर्व की ये बात है। तो शक्ति एक बार फिर से यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। शक्ति, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी हाँ जी शक्ति, मैं ये पूछना चाह रही थी, आपने बताया कि ये आप बहुत सालों से आप तैयारी कर रही थी और कई अटेम्प्ट में आपका क्लियर भी नहीं हो पाया। ऐसे में जब इतनी बार असफलता हाथ लगती है तो कहीं ना कहीं हौसला जो है वो टूटने लगता है। क्या कहती थी आप अपने आप से, कैसे इस हौसले को बनाए रखा? ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जी हाँ, ये सच है कि ये एग्ज़ाम का जो पूरा प्रोसेस खुद में, एक भी स्टेज पे अगर आप फेल करते हो तो अगैन यू विल हैव टू अपीयर ऑल ओवर अगैन। बट इस पूरे प्रोसेस के दौरान मम्मी पापा का हमेशा साथ, उनका सपोर्ट, भाई बहन का सपोर्ट हमेशा रहा है, जिसकी वजह से आई थिंक मेरा कभी कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ। हमेशा उन लोगों ने मुझे यही कहा कि तुम कर सकती हो एंड यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन थोड़ी बहुत कमियाँ जो हैं, एंड आई केप्ट डूइंग दैट एंड फाइनली हियर आई एम। क्या दिमाग में कोई प्लान बी भी आप लेकर चल रही थी करियर के लिए कि अगर नहीं हो पाता है तो अब ये तैयारी कर ली जाएगी या इस तरफ आगे बढ़ जाया जाएगा? अभी ऐसा कुछ सोचा तो नहीं था, बट साथ में ही मैंने यहाँ पे को मेंटर करना शुरू किया था अभी कुछ, वाजी रामन रवि। सो वो एक मेरा भी ऑल्टरनेट था तब तक के लिए। ऐसा कुछ प्लान नहीं था मन में कि यूपीएससी छोड़कर कुछ और करना है। सो एंड आई वाज लकी इनफ कि फाइनली 5th अटेम्प्ट में आई गॉट टू अचीव माई ड्रीम्स। बिल्कुल शक्ति, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी कही कि आपने जो भी गलतियां आपसे पिछले अटेम्प्ट्स में हो रही थी, जब आप क्लियर नहीं कर पा रही थी, उनमें आपने उन पर लगातार काम किया, उनको आपने सुधारा। क्या वो गलतियां थी, आप ज़रूर बताएं, क्योंकि जो लोग अभी आगे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा और मार्गदर्शन वो होगा। एक सबसे बड़ी गलती जो थी वो था कि मेरे पास कोई फिक्स्ड बुक लिस्ट नहीं था। आई जस्ट यूज टू हैव मल्टीपल नंबर ऑफ रिसोर्सेज। आई थिंक ये एक सबसे बड़ी गलती थी। आई वुड रिक्वेस्ट फ्यूचर एस्पिरेंट्स टू हैव अ वेरी लिमिटेड बुक रिसोर्स, बहुत ही लिमिटेड अपनी बुक लिस्ट रखें, उसको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिविजन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हमेशा टच में रहें, बी इट प्रीलिम्स और मेंस। आई थिंक दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट आई इनकॉर्पोरेटेड सिंस माई 4th अटेम्प्ट, एंड इसके हेल्प से आई कुड क्लियर एटलीस्ट द मेंस इन बोथ द अटेम्प्ट्स एंड फाइनली क्लियरिंग द इंटरव्यू इन दिस अटेम्प्ट एज वेल। बिल्कुल शक्ति, हम ये भी देखते हैं कि आजकल बहुत जल्दी छात्र छात्राएं जो हैं वो हिम्मत हार जाते हैं और कई बार खुदकुशी जैसे कदम भी उठा लेते हैं। क्या आप कहना चाहेंगी वो लोग जो मायूस हो जाते हैं या इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या संदेश आप देना चाहेंगी?
अगर मैं बात करूं मायूसी की, तो आई थिंक ये सिर्फ यूपीएससी में नहीं, हर फील्ड में पॉसिबिलिटी होती है इसकी। कभी हम जीतते हैं, कभी हम हारते हैं, बट दैट शुड नॉट डिफाइन हु वी आर एज अ पर्सन। आई थिंक ऐसा कोई स्टेप उठाना कि एग्ज़ाम की वजह से सब कुछ ख़त्म नहीं होता है, आई थिंक वी विल सम लाइफ, जस्ट नीड टू होल्ड ऑन टू होप, ठीक है, बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड ऑलवेज फॉल बैक ऑन योर पेरेंट्स, बिकॉज दे आर द वन जो हमेशा रहेंगे, और आई थिंक वही हैं जो आपको हमेशा सही रास्ता दिखा सकते हैं, एक प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि उम्मीद का दामन हमेशा थाम कर रखना है। शक्ति, कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी, ये भी बताएं। घंटे आई थिंक इस एग्ज़ाम में मैटर नहीं करते। मेरा एक प्लान होता था कि दिन में 4 चीज़ें करनी हैं। अब कभी वो 8 घंटे में पूरी हो जाती थी, कभी वो 10 घंटे भी लग जाते थे। मेंस के टाइम में वो बढ़कर 12 घंटे भी हुए हैं। सो आई थिंक ये 4 चीज़ें जो करंट अफेयर्स है, जीएस है, ऑप्शनल है और फिर मॉक प्रैक्टिस, तो ये 4 चीज़ें हैं। बिल्कुल। शक्ति, अब ये बताएं कि आगे क्या आपके मकसद, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगी अब, क्योंकि अब तो आप ऐसी जगह पर होंगी जहां आपके पास बहुत सारे अधिकार होंगे, किस तरह से उसका इस्तेमाल करेंगी? क्या आप सपने देखती थी जब आप बड़ी अधिकारी बन जाएंगी, तो क्या कुछ आप समाज के लिए, सोसाइटी के लिए करना चाहती हैं? क्योंकि मैं यूजुअली मेरा एक रूरल बैकग्राउंड से मेरे पेरेंट्स भी आते हैं, और मैं भी काफ़ी टाइम वहाँ पे मैंने भी बिताया है। और इवन इफ प्रयागराज की बात करूँ तो कुछ इश्यूज़ रही हैं दैट हैव बीन वेरी क्लोज टू माय हार्ट, स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट द विमेन राइट्स, विमेन एजुकेशन, आई थिंक दैट इज़ वन विच इज़ ऑलवेज बी ऑन माई प्रायोरिटी लिस्ट। बिल्कुल। तो आप कहाँ देखती हैं आज शक्ति महिलाओं की स्थिति को अपने देश में? क्योंकि कहीं पर हम देखते हैं कि एक तरफ बहुत आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जहाँ पर सुधार किए जाने की गुंजाइश बाकी है। जी, आई थिंक इसको मैं बेस्ट डिस्क्राइब कर सकती हूँ थ्रू द टर्म रूरल अर्बन डिवाइड जो एग्जिस्ट करता है। अर्बन आई थिंक लाइफ में कुछ ऐसा तक है जहाँ वुमेन की राइट्स, आई थिंक दे आर नाउ गेटिंग मॉडिफाइड, पीपल आर कमिंग अप, ठीक है, रेजिंग वॉइसेस, बट स्टिल अभी रूरल एरियाज़ में कुछ तो ऐसे भी कमियाँ हैं जो रह रही हैं, जिस पर वर्क करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। शक्ति, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए, बेस्ट विशेज़, और हम सबको आप पर बहुत गर्व है।